एक सौदागर लड़का जब भी सफर से लौटकर अपने शहर वापस आता तो वो अपने घर बाद में जाता। पहले एक टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ जाकर एक बे औलाद बूढ़ी औरत और उसके शौहर के पास बैठता। पहले उनका हाल पूछता और मदद भी करता। वो बेवाह अपने रब की बारगाह में दोनों हाथ उठाकर लड़के के लिए दुआ मांगते कि बेटा अल्लाह तुझे ऐसा नवाजे कि तू जमाने के लिए मिसाल बन जाए। फिर हमेशा की तरह एक दिन लड़का अपने कुछ साथियों के साथ तिजारती सामान लेकर किसी दूसरे शहर के लिए सफर पर रवाना हुआ। चलते चलते घंटों के सफर के बाद रास्ते में उसने एक कुआं देखा। सौदागर ने साथियों से कहा, यहाँ इस कुएं के पास रुकते हैं, कुछ देर आराम करते हैं, पानी वगैरह पीकर मशकीजे भरेंगे और फिर आगे सफर पर रवाना हो जाएंगे। वो अभी उस कुएं के पास ही ठहरे थे कि अचानक वहाँ एक हसीन नौजवान लड़की अपनी सहेलियों के साथ उस कुएं से पानी भरने आई। सौदागर की नजर जब उस लड़की पर पड़ी तो लड़की काफी ज्यादा हसीन थी, इसलिए सौदागर लड़का उस लड़की पर फिदा हो गया। उसने फिर ठान ली कि निकाह करूंगा तो उस लड़की से करूंगा, वरना पूरी जिंदगी कुंवारा ही रहूंगा। फिर उसने लड़की के वालिदैन के बारे में पता किया, जो कि बड़े मिस्कीन थे, पास में ही एक छोटे से गांव में रहते थे। सौदागर ने उन्हें काफी सारी दौलत देकर लड़की से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। फिर वो उस लड़की से बड़ी मोहब्बत करता था। वक्त गुजरता रहा। महीनों के बाद उस लड़की को एक खतरनाक चमड़े की बीमारी लग गई। सौदागर लड़का सारा दिन इसी परेशानी में रहता था। फिर एक दिन अपने सफर से आ रहा था, उसके साथ भी एक हादसा पेश आया। उसकी आंखें चली गईं। उसने घर आकर उस लड़की यानी अपनी बीवी को बताया कि मैं देख नहीं सकता, मैंने अपनी आंखें गंवा दी। लड़की को दूसरा यह भी सदमा लगा। वो दिन ब दिन कमजोर होती गई। लोग उसके जिस्म की हालत देखकर दूर भागते थे, लेकिन सौदागर लड़का अब भी उससे बड़ी मोहब्बत से पेश आता, उसके आंसू पोंछता, उसका ख्याल रखता। वो अपने शौहर से कहती, लोगों को मुझसे घिन आती है, फिर तुम मुझे कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? लड़के ने कहा, मैं तो तुम्हारे जिस्म को देख ही नहीं सकता, फिर मुझे तुम्हारे ऐब कैसे नजर आएंगे जो मैं तुमसे नफरत करूंगा। कुछ दिन बाद लड़की का इंतकाल हो गया। सौदागर लड़के का अपने शहर में दिल ही नहीं लग रहा था। फिर वो जब शहर छोड़कर जाने लगा तो एक शख्स ने उसे पीछे से आवाज देकर कहा कि ऐ नौजवान, तुम अब कैसे रहोगे? तुम तो देख भी नहीं सकते। वो लड़की जिंदा थी तो तुम्हारी आंखें बनी रहीं, वही तुम्हें संभालती थी, अब तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा? लड़के ने जवाबन कहा, मैं अंधा नहीं था, बस उसे ऐसा दिखा रहा था कि जैसे मैं अंधा हूँ, उसके जिस्म को देख नहीं सकता। मैं ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर उसे पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो यह एहसास उसे बीमारी से भी ज्यादा तकलीफ देता। इसलिए मैं अंधा होने का सिर्फ ड्रामा कर रहा था। वो बड़ी अच्छी बीवी थी, मैं उसे खुश रखना चाह रहा था। सबक, सच्ची मोहब्बत सिर्फ जाहिरी खूबसूरती से नहीं की जाती, बल्कि यह एक दूसरे के एहसास और कुर्बानी का नाम है। किसी की खामियों को नजरअंदाज करना और उसकी तकलीफ को महसूस करके उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखना ही असल मोहब्बत है।